हाय, मेरा नाम अंकित सिंघल है। हमारा आज का टॉपिक है इंडसलैंड बैंक का स्टॉक एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे इंडसलैंड बैंक क्यों गिरा और उसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो को मैं मोटे मोटे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट में हम बात करेंगे बिजनेस बैंक क्या करता है, इसके अंदर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और मेरा व्यू क्या है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और पार्ट टू में हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की और टेक्निकल एनालिसिस की एंड वैलिडेट करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस और जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि बैंक करता क्या है। ये एक इंडिया का 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और 2nd लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है। सिंपल सा प्लेन वेनिला कहते हैं बिजनेस है, बोरिंग बिजनेस है कि यहाँ से पैसे लेना है कस्टमर से, आगे लैंड करना है, जो मार्जिन होगा बीच में मार्कअप होगा उस पर पैसे कमाने हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। इसके अंदर मोटे मोटे 3-4 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले इसका कहते हैं CFO ने रिज़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद ये 2nd लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस था, तो माइक्रो फाइनेंस का इसका बिजनेस सही नहीं चल रहा था। ग्रोस NPA इंक्रीज चल रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी Q4 का रिजल्ट आएगा उसमें भी कहते हैं इंक्रीज़ होंगे। इसके बाद जो CEO का एक्सटेंशन है वो कहता है 1 साल का मिला RBI की तरफ से, जबकि शेयर होल्डर ने बोला था कि भैया हम 3 साल का देंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर जिसकी वजह से कल शेयर करीबन 4-5% के आसपास गिरा था और आज शेयर करीबन 26% गिरा है, जिसकी वजह से इतना हो हल्ला हो रहा है। उसकी बात करते हैं। तो देखो, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया है। उसमें ये बता रहे हैं कि जो येन डॉलर स्वैप होता है, जब मार्क टू मार्केट का लॉस को छुपा गया। लेकिन ये कहते हैं जो इशू है वो नया नहीं है, ये पुराना है और इसको कहते हैं बैंक वालों ने खुद ही ढूंढा था, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट देखो, मोटा मोटा ये आ रहा है कि करीबन 2100 करोड़ रुपए का प्री टैक्स एंड रफली करीबन 1580 करोड़ के रुपए का पोस्ट टैक्स का कहते हैं इम्पैक्ट आ रहा है इनकी बैलेंस शीट पे। और यानी कि जो इनकी नेटवर्थ का अप्रॉक्सीमेट 2.35% का नेटवर्क वर्थ का है। अब इसकी वजह से मार्केट ने इसको पनिश कैसे किया, यही वो देखते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है टॉप से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का उड़ गया है, ठीक है। और ये आज के टाइम में अपने टॉप से अप्रॉक्सीमेट 67.4% के आसपास डाउन है, ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड इन्होंने पैसा लगा रखा है उनका कम से कम 6 करोड़ से ऊपर का पैसा उड़ गया। पर याद रखिए, ऐसी आपको न्यूज़ मिलेंगी, पर जो 6 करोड़ रुपीज़ जो म्यूचुअल फंड का लॉस है ना, ये अनरियलाइज लॉस है, ये कहते हैं रियल लॉस नहीं है, ठीक। अब बियर मार्केट की देखो यही खास बात होती है। पिछले 5 महीने से लगातार कहते हैं चीज़ें खराब चल रही थी। अब कुछ कहते हैं 2100 करोड़ रुपए का डिफरेंस आया, ठीक है, या 1580 रुपये का पोस्ट टैक्स का डिफरेंस आया। पर आपका मार्केट कैप को इतना उड़ा दिया, एक ही दिन में कहते हैं शेयर को 25-26% ठोक दिया गया, ठीक है। अब मेरा व्यू क्या है वो समझते हैं। ऐसा मेरे को लगता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इसको आने वाले टाइम में देखो ये निफ्टी से शायद निकल जाएगा, बैंक निफ्टी में ये बना रहेगा। अब बैंक को कहते हैं पहले CFO ढूंढना था, अब उसको CO भी ढूंढना पड़ेगा। इस तरह की पोजीशन को भरने में कम से कम ऑन एवरेज 6 से 9 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अगले 2 से 3 क्वार्टर ये स्टॉक कहते हैं साइड में चलेगा। जो करेक्शन आना था वो आ गया, जो ठोक पिटाई इसकी होनी थी वो हो गई। ऑलरेडी स्टॉक कहते हैं ऊपर से 67% से ज़्यादा गिर गया, जबकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, आप तब समझो, ठीक है। और प्राइस टू बुक इसका 0.8 आ गया है, 0.78 था जब मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले। यानी कि एक निफ्टी 50 की कंपनी आपको, बैंकिंग कंपनी आपको कोड़ियों के भाव मिल रही है, जबकि इस कंपनी का खुद का जो प्राइस टू बुक है आई थिंक एवरेज 1.28 से 2 के आसपास है। और आई थिंक जो प्रीमियम बैंक है, आई थिंक तुम्हारा HDFC बैंक, ICICI बैंक, वो 3.5-4 के प्राइस टू बुक रेशियो पे चलता है, कहते हैं, या प्राइस टू बुक के रेशियो पे चलता है। इसके अलावा आज के टाइम में मोटा मोटा ऊपर कहते हैं स्टॉक ऊपर से PE के टर्म में 7 के PE पे आ गया, जबकि इसका एवरेज PE 23 का है, ठीक है। एंड तो आप ये देखो, एक निफ्टी 50 का स्टॉक जो इंडिया का 5th लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, वो 0.8 के PE पे मिल रहा है, 0.8 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, 7 के PE पे मिल रहा है। इसके अलावा और उसका 2.25% तो उसका डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। तो ये आपको अल्ट्रा चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है। अब जिसको पोजीशन बनानी थी उन्होंने बना ली है, ठीक है, और एक प्राइस पर रोक के स्टॉक को कहते हैं इकट्ठा किया जा रहा है। एंड मेरे हिसाब से इसका टॉप आने में 2 से 3 साल लगेंगे। अब मैं होता तो क्या करता। पहली बात मेरी इसकी मैं ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है,
और वो पोजीशन मेरे इस स्टॉक को लेने से पहले बन गई थी, क्योंकि उस वक्त ये ऑलरेडी काफ़ी चीप वैल्यूएशन में चल रहा था, अप्रॉक्सीमेट 1.4 के बुक वैल्यू पे मिल रहा था। अब इसमें जो होना था वो हो गया। मैं होता, लेट्स से मैं आज के टाइम में होता और अपना फ्रेश पैसा लगा रहा होता, तो मैं इसको 4 फेज़ में बांटता, मैक्सिमम 5% अपने पोर्टफोलियो का डालता। फेज़ 1 में पैसा आज लगाता, ठीक है, कल देखता कि अगर स्टॉक 15-20% और गिरता है तो उसमें सेकंड फेज़ लगाता, पर मुझे नहीं लगता कि कल कहता और गिरेगा। जो ठुकाई पिटाई होनी थी इसकी आज हो गई है, ठीक है। बाकी इस क्वार्टर का यानी कि Q4 क्वार्टर का आने का वेट करता, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाता, लोन लेके पैसा नहीं लगाता। ये मेरा व्यू है। और अभी पार्ट 2 में हम इसकी बात करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे जो मैंने बात की उसके फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस से। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अकेले अमीर बनने में कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा आप अपनी फैमिली एंड दोस्तों को साथ लेके चलें। ज्वाइन आपकी फ्री फाइनेंस कम्युनिटी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड बायो। सब्सक्राइब चैनल फॉर डेली फाइनेंस ग्रोथ। लाइक एंड शेयर। अगर इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ हो तो अपने 3 दोस्तों को टैग करिए जो आपकी तरह ज़िंदगी में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर हाँ, आप ज़िंदगी में वेल्थ बनाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस हो और कुछ हेल्प चाहिए हो और अपनी फाइनेंस की जर्नी में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो मेरी बुक्स, सर्विस एंड कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड बायो में दिया गया है, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।